सराग चारित्र यदवा तदवा नहीं है कि जो मर्जी आई सो बोल दिया, जो मर्जी आई तो खा लिया, जहां मर्जी आई तो बैठ गए, जिसके घर में चाहा तो चले गए। शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है सराग चारित्र का धारण करने के बाद। महाव्रत जैसे उसको आजीवन पालन करता है, आजीवन स्त्री का, आजीवन अनछने पानी का, आजीवन अग्नि का त्याग करने के बाद सराग चारित्र की सकल दशा पूर्ण होती है। और विकल दशा भी जो आप लोगों के पास रहती है, ये भी आपकी मर्जी वाली नहीं होती है। इसमें भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा रहती है। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही अनुपालन करना होता है। फिर क्या मिलता है महाराज? सराग चारित्र का फल तो संसार ही है ना। हाँ, सराग चारित्र का फल संसार ही है, ये बात तय है। मुनि कितनी भी मेहनत करेगा, मेहनत करके मोक्ष नहीं चला जाएगा। तो फिर महाराज जब संसार चरित्र को सराग चारित्र का फल संसार ही है, तो फिर संसार में रहने वाली परंपराएं क्यों पालना? अब देखो, जैसे वो ऐसा समझाते हैं तो उनको पूछना पड़ेगा कि सराग चारित्र के कारण ये जो संसार मिलता है, संसार का वैभव मिलता है, ये दीर्घकालिक होता है कि अल्पकालिक होता है? ये बात वो बताएंगे नहीं, ये बात हम आपको बता देते हैं। सराग चारित्र का पालन करने पर असुर का, सुर का और मनुष्य का, तीनों का वैभव मिलता है। महाराज सराग चारित्र से असुर का वैभव, सुर का तो ठीक है, देवताओं का वैभव मिलना, मनुष्य में चक्रवर्ती बन जाना, बलदेव वासुदेव ये बन जाना, ये वैभव सराग चारित्र से मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद ऊपर सौधर्मिंद्र बन गए, ऊपर 33 सागर की आयु तक जाकर के वहां तक बैठने वाले लोग बन गए। ये सब सराग चारित्र की कृपा से मिला। तो ये देवताओं का वैभव मिलना भी ठीक है, ये असुर का वैभव भी सराग चारित्र से मिलता है। असुर कौन बनना चाहता है? असुर बनना नहीं चाहता है। जब वो सराग चारित्र का पालन करते हुए तप का हिमालय हो चुका होता है और उसके बाद जब वो कोई निदान बंद कर लेता है, तो निदान बंद करने पर असुर का वैभव मिलता है। भवनत्री के देवों में जिनका जन्म होता है उनके वैभव को कम मत समझिएगा। उसमें भी भवनवासियों का जो वैभव है, भवनत्री का छोड़िए, भवनवासी का देखिए। भवनवासी का जो वैभव है, वैमानिक का जो वैभव है, इनके वैभव अद्भुत होते हैं, देखने लायक रहता है इनका वैभव। ये सब सराग चारित्र की कृपा है। तो महाराज फिर पूछता है सामने वाला कि आप बोल तो रहे हैं सराग चारित्र जो है वो अल्पकालिक होता है, मिथ्यात्व के साथ जिस तरीके का भोग भोगते बंद अनंत संसार का बंद होता है, और सराग चारित्र में सम्यक दर्शन के साथ अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व का त्याग करने पर ही ये सराग चारित्र फलते हैं। देव शास्त्र गुरु पे अकाट श्रद्धा रहती है उस सराग चारित्री की, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो मुनि हो। ये छठवां सातवां तो छोड़िए, 10वें गुण स्थान तक, 11वें गुण स्थान तक सराग चारित्र की दशा कह रहे हैं। उपशांत मोह तक 11वें गुण स्थान तक का कोई मुनि को तुम मुनि नहीं मानते, तुम कहते पंचम काल में नहीं होते। ऐसा कह करके वो बरगलाने का जो प्रयास करते हैं कि वो सप्ताह मोक्ष प्राप्ति बीतराग चारित्र से होती है। एक पंक्ति बस लिखी थी। गुरुजी पूछते हैं तो क्या सराग चारित्र बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए पंचम काल में? उनसे पूछिएगा क्या सराग चारित्र स्वीकार नहीं करना चाहिए? तो वो बोलेंगे नहीं, आगम ग्रंथों में तो लिखा है, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ सराग चारित्र जो है किसी काम का नहीं है। मिथ्या दर्शन के साथ चारित्र है ही नहीं, मिथ्या दर्शन के साथ कोई चारित्र संज्ञा नहीं बनती। फिर वो ये शब्द कह देते हैं पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि है। तो फिर उनसे पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे पास वो मशीन कहां पर है जिससे ये पहचानते हैं अपन किसी साधु को देख करके कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। वो मशीन हमें एक बार देखनी है, लगा करके मैं भी चेक करूंगा भैया मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि। हो सकता है कोई थर्मामीटर जैसा रहता हो, और अगर थर्मामीटर जैसी वो मशीन नहीं रहती है तो फिर उनका क्या पैमाना है, वो पैमाना एक बार बताएं। वो पैमाने तो बताएं कि सराग चारित्र में क्या होता है। एक पैमाना बता के दिखाइए ना, हम पालन करके दिखाते हैं।
आप बताइए, सराग चारित्र में ये सब सर्वोत्कृष्ट होता है। सराग चारित्र वाला कभी भी जंगल में जाकर के नहीं रहता पंचम काल में, ध्यान रखिएगा। उपासना में रहते हैं, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है पंचम काल में साधु शावकों के बीच में घुस के ना रहे, इसका मतलब उसके घर के अंदर ना रहे, लेकिन शावकों से दूर भी ना रहे, नहीं तो निर्वाहन होना कठिन है। बीतरागी चरित्र वाले जो बजबसम नाराज सेनन के धारी मुनि होते हैं, वो बियाबान जंगल में शेर के बीच में बैठ करके धर्म ध्यान करते हैं। हम आप शेर के बीच में बैठ करके धर्म ध्यान नहीं कर सकते, मर जाएंगे। अभी थोड़ी देर में संयम का घात हो जाएगा। और सराग चारित्र को पंचम काल में ऐसे धर्म ध्यान करने पड़ते हैं जिससे उसके संवर और निर्जला के स्थान नष्ट न हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।